ये मरियम नवाज मैकडोनल्ड खिलाती फिर रही है पाकिस्तानी बच्चों को, समझ लीजिए कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क है। फलस्तीन की एक 4 साल की बच्ची ने बता दिया है कि पाकिस्तान में कौन असल में मुसलमान है और कौन शक्ल से मुसलमान है। बस किसी ऐसे बंदे से उम्मीद नहीं रखता कि जिसने आज तक इस्लाम का क्लेम ना किया हो। कोई बात नहीं, ला इकराहा फिद्दीन। नवाज शरीफ साहब आपने कभी भी नहीं कहा, आप खुले आज़ाद हैं। इमरान खान साहब आप भी आज़ाद हैं। यही रोड आपने 6 महीने ब्लॉक की थी, इस्लाम का एक लफ्ज नहीं बोला था आपने। कोई बात, यू डोंट वांट इट, आई गेट इट। मुझे फजलुर रहमान से और जमात इस्लामी से इसलिए शिकायत होती है कि ये वक्त था आपकी जमात के एक्टिवेट होने का। ये खड़े थे वोटर आपके सारे, इस दिन के लिए जमात इस्लामी मौदूदी ने बनाई थी, इस दिन के लिए। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, एक डिमांड जो मैंने भी लिखी हुई देखी है ना कि अफवाज पाकिस्तान इसराइल को डायरेक्ट ललकारें बंदूक दिखाते हुए कि अभी वापसी कर, नहीं तो हम आए हैं। ये हमारे पार्लियामेंट हाउस से ललकार जानी चाहिए। जिस मर्जी वजह से जो भी ढकोसला हमने किया हुआ है, ये ढकोसले का जो बिल्डिंग खड़ी की हुई है, हम सबको पता है, सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन अंदर जाए क्या बात करते हैं कि ऑर्डर क्या आया है, हमें ही पता है। मगर हमें तो आपने ये धोखा दिया हुआ कि डेमोक्रेसी है ना, हम तो उसी चैनल के साथ जा रहे हैं आपके साथ। जब तक आप ये धोखा देते रहेंगे, हम इस धोखे के अंदर, आपकी ही पासदारी के अंदर, शहबाज शरीफ साहब आपके ऊपर मैं बैत करूंगा, आप अल्लाह का निजाम तो लेके आएंगे। किसने आपको कहा है कि आपको हटाना है? हम सिर्फ इस्लाम चाहते हैं। आपका नाम पीटर भी होगा ना और आप कहेंगे मैं इस्लाम का निजाम लाऊंगा, तो मैं कहूंगा चला गया। आप लोगों के नाम है ऐसे, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, जिससे लगता है कि आप लोग मुसलमान हैं। फलस्तीन के बच्चों ने फुरकान बिठा दिया हुआ है कि अब सफेद सफेद की तरह नजर आएगा, काला काला की तरह नजर आएगा। फलस्तीन की एक 4 साल की बच्ची ने बता दिया है कि पाकिस्तान में कौन असल में मुसलमान है और कौन शक्ल से मुसलमान है। बस अभी मैं बता रहा हूं आपको, 7 अक्टूबर का मुकदमा आखिरत वाले दिन हम सब के ऊपर होना है। अल्लाह की कसम होना, ये हो ही नहीं सकता 30,000 बच्चे मर गए हों और हमसे सवाल ना हो उसका। पुलिस रात का वो मंजर देखें कि जब हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा होगा और फलस्तीनी सामने खड़े होंगे कि तुम्हारी मजाल क्या है कि तुम यहां से क्रॉस करो। ये नवाज शरीफों को नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। उन लोगों को ना फिक्र, वो बेच चुके हैं कब का जो बेचना था उन्होंने, वो बड़े सुकून में। आप लोगों के दिल में हर वक्त एक आग लगी रहती है कि ये ना हो आखिरत में गलत हो जाऊं मैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये अल्लाह ताला की आवाजें हैं जो अल्लाह दिल से लगवा रहे हैं। इसका मकसद ये था कि चैनल करें। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आखिरी उम्मीद मेरी मस्जिद से है, मैं भी तोड़ नहीं रहा हूं, कि तमाम मुसलमान मस्जिदों में जाके अपने अपने खतीबों से कहें कि अपने अपने उलमा किराम से फतावा इशू करवाएं। इसके अलावा कोई और बिल्डिंग इतनी लाखों की तादाद में इस तरीके से मुसलमानों को इकट्ठा कर नहीं रही जिस जुम्मे की नमाज में हम लोग हो रहे हैं। ये अकेला तरीका है कि पाकिस्तान अपने पार्लियामेंटेरियंस को फोर्स करे अवाम के फतवा आ जाएगा, आप बिल पास करें, वी नीड टू स्टॉप। और ये मैं आपको फिर बता दूं, ये मैं सीज फायर के खिलाफ नहीं हूं, आपको पता होगा इस बार। मैं तो इसराइल के खिलाफ हूं। मुझे ये 2 स्टेट 1 सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे 1 स्टेट सोल्यूशन चाहिए। उसका नाम फलस्तीन है, उसका नाम इस्लाम की सरजमीन है, जो कि तमाम तर मुसलमानों को, 2 अरब मुसलमानों को इकट्ठा करे। सो आई नो बड़ी ख्वाबी किस्म की बात लग रही है कि इसराइल बिल्कुल ही निकल जाए, तो जी वो फिक्र नहीं। और बहुत ही बड़ा ख्वाब, छोटा सा ख्वाब था थिएडोर हर्सल का, उन्होंने पूरा कर दिया। क्या करके? अपने अपने सिनेगॉग्स के अंदर मुहिम चला के। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि अपनी मस्जिद के अंदर मुहिम चलाएं। अपने खतीब से कहें कि सर आपको बहुत प्यार से, दलील से और तहजीब से गुजारिश कर रहे हैं कि आपका काम है इस वक्त एक्टिविटी, आपका काम है लिखत पढ़त, जो सनद हर वक्त चाटते रहते हो ना हमारे आगे आके, अब वक्त आ गया उस सनद को चमकाने का, वरना हर बात के ऊपर फतवा आ जाता है। इससे बड़े मौका क्या आएगा कि हम पे फतवा है कि यहाँ पे हमारा नकारा रहना हराम होना चाहिए। हर मुसलमान का यहाँ पे नकारा रहना, कुछ ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं फिर बता दूं, देवबंदियों को देवबंदी रहने दें, बरेलियों को बरेली रहने दें, अहले हदीसों को अहले हदीस रहने दें। मैं फिरकेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। हर मस्जिद अपनी चेन के अंदर से अपनी अपनी मोबिलिटी को का इजहार करेगी। और सिर्फ 4 शहरों के अंदर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, ये मेजर फोर्स अगर क्रिएट हो गई मस्जिदों की, उसी वक्त इधर से आपको फलस्तीन का झंडा लहराता नजर आ जाएगा इस बिल्डिंग में। क्योंकि ये वोट के पीछे आपको पता है 70 साल से ये अपना दीन
आराम से बेचे थे। जो इनका 2 नंबर दीन सा है ना, ये आराम से बेच देंगे। इनको वोट चाहिए। अगले 5 साल की गारंटी किसी भी बंदे को इनमें से मिल गई, किसी भी को, इन्होंने कहना बस ठीक है। इनको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, ये शहबाज शरीफ साहब आपको बता रहा हूं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्लीन स्वीप है आपके पास। आपको इंपीरियल लोड बना देंगे पाकिस्तानी अगर आप फलस्तीन की तरफ मूवमेंट करेंगे तो। मगर मुझे पता आप नहीं करेंगे ना, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, उसने नहीं करनी। ये मरियम नवाज मैकडॉनल्ड खिलाती फिर रही है पाकिस्तानी बच्चों को, समझ लीजिए कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क है। फ्री पाकिस्तान के नारे लगाए ना, वो आजाद है, अल्लाह की कसम वो आजाद है। अब वो किसने कहा कि फलस्तीन जो है वो आजाद नहीं है? पाकिस्तान फ्री फ्री, पाकिस्तान फ्री फ्री, पाकिस्तान फ्री फ्री, पाकिस्तान फ्री फ्री, पाकिस्तान। मैं फिर बता दूं, हमास मसले में नहीं है, खुदा की कसम तर गए हैं वो। हम मसले में हैं। अब वो कब रियलाइज होगा? आपको मैं आखिरत की तस्वीर दिखाने आया हूं इधर। इसलिए ये सारी की सारी मोबिलिटी, ये हर मस्जिद के अंदर लड़कों, आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के इस्लाम में तो लड़की मस्जिद में जाना भी हराम है। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पे औरत मस्जिद नहीं जा सकती। आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आप क्या करूं? आप मस्जिद जाएंगे तो काम होगा, मस्जिद में जाके ठहरेंगे तो काम होगा, और दलील पक्की रख के जाएंगे तो काम होगा। उसको ही पता होगा, वो तो 1500 रुपए महीने के वजीफे में खतीब है, वो नहीं डील हो रहा हमसे। सबसे कमजोर एंटिटी है वो आपकी। वो वेट कर रहा था, वो आपको देख के आपने मुस्कुराते हैं तो समझता है अगले जुम्मे की नौकरी पक्की हो गई मेरी।